गांव के उस पुराने घर का आंगन अब पहले जैसे चहल पहल वाला नहीं था। कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, कभी मेहमानों का आना जाना रहता था, पर अब सिर्फ खामोशी ही थी। खपड़ैल की छत से धूप छनकर आती और माँ उसी रोशनी में झुके हुए घुटनों के सहारे झाड़ू लगाती। उम्र बढ़ गई थी, घुटनों का दर्द जैसे हर कदम पर उन्हें रोकता था, पर मजबूरी थी, कोई और तो था नहीं। पापा कई साल पहले गुजर चुके थे और बेटी अब शहर में रहती थी, बड़ी कंपनी में आईटी इंजीनियर बनकर। सुबह सुबह माँ आंगन के नल से पानी भरती, पर बाल्टी उठाते ही घुटनों में चुभन फैल जाती। कई बार तो वे आधे रास्ते में रुककर दीवार का सहारा ले लेती। पास पड़ोस वाले कहते, अरे बहन जी, इतना मत कीजिए, अब तो आराम की उम्र है। आपकी माँ बस हल्की मुस्कान देती और कहती, आराम तो तब हो जब औलाद अपने पास हो, तभी तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। शाम को वे चौखट पर बैठती, धीरे धीरे अपने पैरों को सहलाती। आंखों में इंतजार होता, कब बेटी आएगी, कब उनकी हालत देखेंगी। लेकिन शहर की बेटी के पास इतना समय कहाँ था। वहाँ की जिंदगी रफ्तार में थी। सुबह मीटिंग, दोपहर में प्रोजेक्ट और रात तक लैपटॉप पर काम करना। फ़ोन पर जब माँ धीरे धीरे कहती, बिटिया एक बार घर आ जा, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, डॉक्टर को दिखाना है, तो बेटी जल्दी में जवाब देती, माँ इस हफ्ते काम बहुत ज़्यादा है, अगली छुट्टी में पक्का आऊँगी। माँ फ़ोन काट देती, लेकिन आंखें नम हो जाती। वे जानती नहीं थी कि उनकी बेटी सच में व्यस्त है, मगर दिल से ये जानता था कि इस दर्द का बोझ अकेले उठाना कितना कठिन है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब माँ की आंखें में नींद गायब रहती। घुटनों का दर्द करवट बदलने नहीं देता और दिल का दर्द बेटी की कमी चैन से सोने नहीं देता। शहर की सुबह गांव की सुबह से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ना तो मुर्गे की बाग सुनाई देती थी, ना ही मंदिर की घंटियाँ। यहाँ अलार्म की कर्कश आवाज़, गाड़ियों का शोर और मोबाइल की नोटिफिकेशन ही सबको जगाते थे। बेटी भी उसी शोर में ही रही थी। सुबह कॉफ़ी का कप, हाथ में लैपटॉप, बैग और कान में ईयरफोन, बस यही उसकी दिनचर्या थी। ऑफिस के मीटिंग रूम में उस दिन बड़ी प्रेजेंटेशन थी। चारों तरफ चमकते शीशे की दीवारें, बड़ी स्क्रीन पर ग्राफ और चार्ट। सहकर्मी कर्मी ध्यान से बैठे थे। बेटी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, अचानक उसके मन में माँ की धीमी सी आवाज़ गूंज उठी, बेटा घुटनों का दर्द बढ़ गया, एक बार घर आ जा। वह कुछ पल के लिए रुक गई। सहकर्मी हैरान होकर उसे देखने लगे। उसने झट से संभाल लिया और प्रेजेंटेशन आगे बढ़ा दिया, पर मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। लंच ब्रेक में सब दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, कोई ट्रिप की बातें कर रहा था, कोई नए मोबाइल फ़ोन की। लेकिन बेटी चुपचाप बैठी थी। उसके सामने प्लेट में खाना रखा था, पर आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। माँ भारी घरों की घुटनों पर दर्द सहते हुए उठाने की कोशिश कर रही है, फिर थककर दीवार का सहारा ले रही है। उसने मन ही मन सोचा, क्या माँ सच में अकेले सब कर रही होगी? क्या उनका दर्द इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? और माँ, मैं तो हर बार उन्हें टालती रही। उसी वक्त फ़ोन की स्क्रीन पर माँ का नाम चमका। दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हाँ माँ, कैसी हो? माँ की थकी हुई आवाज़ आई, बस बेटा, जैसे तैसे हूँ, सुबह से घुटनों में बहुत दर्द है, सोचा तुझे बता दूं, पर तू परेशान मत होना। मैं पड़ोस की सरिता चाची से कह दूंगी, वे मुझे बाजार तक ले जाएंगी दवा लेने। ये सुनते ही बेटी का गला भर आया। उसने मजबूरी में कहा, ठीक है माँ, आप दवा ले लेना, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। लेकिन फ़ोन कटते ही आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ कि जिस माँ ने कभी उसे चलते समय सहारा दिया था, आज वही माँ अपने घुटनों के दर्द से जूझ रही है और सहारा मांगने के बजाय खुद को संभाल रही। ऑफिस की हलचल में ही बेटी का मन अब गांव की उस सुनसान चौखट पर अटक गया था, जहां माँ शायद उसी वक्त तकलीफ से कराह रही होगी। शाम का समय था। ऑफिस की खिड़कियां से बाहर अंधेरे उतर रहा था, पर बेटी के मन में बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और खुद से कहा,
अब और इंतज़ार नहीं, अगर आज नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बिना किसी को बताए उसने ऑनलाइन टिकट बुक किया। बस का सफ़र लंबा था, लेकिन उसने मन की घड़ी उससे भी तेज चल रही थी। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी धुंधली होती जा रही थी और आंखों के सामने बार बार माँ का झुका हुआ शरीर, उनका कांपता हाथ और घुटनों में दर्द से जकड़ी चाल क्रोध जाती थी। सुबह जब बस गांव पहुंची, हवा में मिट्टी और धुएं की मिली जुली गंध थी। बेटी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और घर के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर आंगन में माँ लकड़ी के टुकड़े जोड़कर चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही थी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और घुटनों में दर्द की वजह से वे बार बार बैठने उठने में हाँफ रही थी। एक हाथ में पानी की छोटी बाल्टी थी, जिसे उठाने में भी उन्हें मुश्किल हो रही थी। बेटी ये सब देखकर वही ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। माँ, उसकी आवाज़ काँप गई। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। पहले तो उन्हें लगा कि सपना देख रही है। फिर धीरे धीरे चेहरे पर थकी हुई मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, अरे बिटिया, तू आ गई। और अब पास आकर बेटी के सिर पर हाथ रख दिया। बेटी माँ के पैरों पर झुक गई। आंसुओं से भीगी आवाज़ में बोली, माँ, आपने बताया क्यों नहीं कि हालात इतनी ख़राब है। घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया और मैं यहाँ शहर की भागदौड़ में उलझी रही। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। बिटिया, हर दर्द बताना जरूरी थोड़े होता है। मैं चाहती थी तू परेशान ना हो। उस पल बेटी को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी टूट रही थी। अकेलापन और दर्द का बोझ उन्होंने चुपचाप सहा, सिर्फ इसीलिए कि उनकी बेटी पर भार न बढ़े। बेटी ने माँ को सहारा देकर चारपाई पर बैठाया। माँ की आंखों में राहत थी, जैसे दर्द भले ही बाकी हो, पर अकेलापन खत्म हो गया हो। अगली सुबह बेटी ने ठान लिया कि अब देर नहीं करनी। माँ को संभाल कर तैयार किया, पुरानी साड़ी का पल्लू सिर पर डाला, हाथ पकड़कर आंगन से बाहर तक ले गई। माँ बार बार कह रही थी, अरे रहने दे, इतनी दूर क्यों जाना है, बस जल्दी तेल से ठीक हो जाएगा। पर बेटी का दिल सख्त हो चुका था। नहीं माँ, इस बार टालने का सवाल ही नहीं। नहीं। रिक्शा पकड़कर दोनों कस्बे के अस्पताल पहुंची। भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर में बूढ़ी माँ के चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। पर्ची बनी, नंबर आया और आखिरकार दोनों डॉक्टर के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने माँ के घुटनों को ध्यान से देखा, एक्सरे करवाया और फिर गंभीर आवाज़ में बोले, माँ जी, इस उम्र में ये समस्या होना आम बात है, लेकिन आप इसे सालों से नज़रअंदाज करती आ रही है। घुटनों की हड्डियों में घिसावट बढ़ चुकी है। तुरंत सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दवा, फिजियोथेरेपी और सबसे ज़्यादा आराम बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह के लिए सब करती रही तो हालत बिगड़ सकती है। माँ चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटी का दिल कसक उठा। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अब आप अकेली कुछ नहीं करेगी। जब तक मैं हूँ, सब मैं संभालूंगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर बेटी की ओर देखा। बहुत अच्छी बात है। अक्सर बुजुर्ग इलाज से ज़्यादा अपने बच्चों का साथ चाहते हैं। बाहर निकलते ही माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बिटिया, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। तेरी नौकरानी बड़ी है, नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। बेटी की आंखों भर आई। उसने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, आप बोझ नहीं हो, आप मेरी दुनिया हो, सपनों से बड़ी मेरी जिम्मेदारी हो। जब आपने मेरे लिए दिन रात संघर्ष किया, तो क्या मैं आपके दर्द से मुंह मोड़ लूँ? उस पल की माँ की आंखों से बहते आंसू बेटी के कंधे पर गिरे, लेकिन इन आंसुओं से में शिकायत नहीं, बल्कि राहत और सुकून था। बेटी ने मन ही मन वचन लिया और कि अब चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, माँ के घुटनों का दर्द कभी अनदेखा नहीं होगा। अस्पताल से लौटकर जब दोनों घर पहुँचे तो बेटी ने देखा कि माँ का पूरा घर अब तक उसी तरह चल रहा है जैसे सालों से चलता आ रहा था।
पुरानी चारपाई, आंगन में रखे भारी भरकम घड़े, रसोई के ऊपर वाले शेल्फ में रखे बर्तन, जिन्हें उठाने के लिए माँ को बार बार हाथ ऊंचे करने पड़ते थे। बेटी को भीतर से चुभन हुई। माँ इतने दर्द में होकर भी सब कुछ करती रही और मैं कितनी अनजान रही। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आंगन में पड़ी, बेटी उठ गई। माँ की आदत थी कि वे तड़के उठकर कुएं से पानी खींचकर लाती, परंतु आज बेटी ने उन्हें सीने से सोने दिया। खुद बाल्टी लेकर कुएं तक गई, पानी भरा और घड़े सजाकर रख दिए। माँ ने आंखें खोली तो देखा कि उनकी बिटियां पसीने से भीगी हुई मुस्कुरा रही थे। अरे पगली, ये काम तू क्यों कर रही है? मैं कर लेती, बेटी ने झट जवाब दिया। अब से ये सब मैं करूँगी माँ, डॉक्टर ने कहा है ना, आराम ज़रूरी है। उस दिन से घर की पूरी दिनचर्या बदल गई। रसोई में अब माँ सिर्फ मसाले बताती, सब्जी काटना और रोटियां बेलना बेटी की करती। बर्तन धोते हुए वक्त बेटी बार बार माँ को बाहर बैठा देती। तुम्हें आदत नहीं है ये सब करने की, हाथ जल जाएंगे, माँ समझाती, पर बेटी हंसकर कहती, हाथ तो मैंने कोई बोर्ड पर भी जलाए हैं, अब चूल्हे पर ही सही। आंगन में बेटी ने पुरानी बेंच रख दी, जिस पर माँ धूप में सेकते हुए बैठ सकती थी। घुटनों की सिकाई के लिए उसने गर्म पानी की थाली खरीदी और हर शाम माँ के पैरों पर रखती। माँ पहले तो झिझकती, पर जब गर्माहट से दर्द थोड़ा कम हुआ तो उनकी आंखों में राहत दिखी। पड़ोस की औरत जब घर आई तो हैरान रह गई। अरे, शहर वाली बिटियां तो बिल्कुल गांव की बहू बन गई हैं। माँ का काम भी कर रही है और माँ को आराम भी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, भगवान ने मेरी बेटियां को भेजा है मेरी सेवा करने। उस रात जब दोनों आंगन में बैठी थी, माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तू कुछ दिनों बाद फिर शहर चली जाएगी, तब मैं क्या करूँगी? बेटी ने माँ का हाथ थामकर जवाब दिया, माँ, अब मैं महीने में कई बार आऊँगी और काम ऐसा ही संभालूंगी। घर और ऑफिस दोनों चलते रहे, आप अकेली कभी नहीं होगी। माँ ने उसकी और देखा। बरसों बाद उनके चेहरे पर वैसी चमक आई थी जैसी तब होती थी जब बेटी पहली बार स्कूल से इनाम जीत कर आई थी। उस रात माँ चैन की नींद सोई।